नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शब्द विचार का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने शब्द विचार पे बनाया था जो उसका भाग 1 था। आज इसका भाग 2 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह नागपुरी व्याकरण आपके झारखंड के होने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे झारखंड टेट हो गया, झारखंड CGL, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और इसी तरह के 10th लेवल और 12 लेवल पर होने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से नागपुरी व्याकरण अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, व्याकरण से और जितने सारे टॉपिक हैं जैसे वर्ण, ध्वनि, संज्ञा, सर्वनाम आदि सभी विषयों पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं शब्द विचार का भाग 2, जिसमें हम बात करेंगे बनावट के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। दोस्तों, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। आज हम ये 3 जो बच गए, बनावट, प्रयोग और अर्थ, उसके आधार पर हम आज शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, इन तीनों का बारी बारी से हम परिभाषा से समझते हैं। यहाँ कह रहा है पहला रूढ़ शब्द के बारे में हम जानते हैं। तो रूढ़ शब्द हम कहेंगे किसको, देखते हैं। कहता है कि जे शब्द कर भाग चाहे या टुकड़ा करले से कोनो माने चाहे अर्थ न निकले उके रूढ़ शब्द कहल जाला। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि वैसा शब्द जिसको अगर आप मान लीजिए कि उसका अलग अलग भाग कर दें या आप उसको अलग अलग तोड़ दें, तो वैसे जब हम उनको तोड़ दें या अलग अलग भाग कर दें तो उनका किसी प्रकार का कोई अर्थ अगर नहीं निकलता है उसी को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें पहला कहता है कि धन, मन, जन और कचरा। जैसे कि मान लीजिए धन लिखा हुआ है, तो धन को अगर हम 2 भाग में तोड़ दें, ध और न अलग अलग हम कर दें, तो इसका इन दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है। या मान लीजिए मन लिख दिए, म और न अलग अलग, इन दोनों को हम तोड़ दिए, तो इन दोनों को तोड़ने से भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रूढ़ शब्द। कहने का मतलब ये हो गया कि वैसा शब्द जिनको हम अलग अलग तोड़ दे या अलग अलग भाग कर देते हैं तो कोई विशेष अर्थ या किसी प्रकार कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लड़का बोल रहे हैं, तो लड़का को अगर हम तोड़ दे ल, ड़ और का, तो ये तीनों में किसी भी रूप में कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के बारे में कहता है दोस्तों, यौगिक का मतलब भी होता है कि 2 या 2 से अधिक। ठीक है, बोलता है कि जे शब्द दुई चाहे दुई से बेसी शब्द कर मेल से बनेला और उकर भाग कर ले जुदा जुदा माने कर बोध होवेला उके यौगिक शब्द कहल जाए। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि वैसा शब्द जिसे आप मान लीजिए कि वैसा शब्द जो 2 शब्द या उससे अधिक शब्दों के मेल से बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ कह रहा है कि अगर उन दोनों को अलग अलग हम तोड़ दें, ठीक है, तो उन दोनों को अलग अलग अर्थ निकलता है, उसी हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, पुस्तकालय है तो मान लीजिए अगर इसको हम 2 भाग में तोड़ दें, पुस्तक और आलय 2 भाग में हम तोड़ दे रहे हैं, तो देखिए पुस्तक का मतलब किताब हो गया और आलय माने घर हो गया। इसका मीनिंग हो गया घर, इसका माने हो गया किताब, यानी जो किताब घर होता है उसको हम लोग पुस्तकालय कहते हैं। तो ये हो गया यौगिक शब्द हो गया। अगला कहता है कि देश प्रेमी। देश अलग है, प्रेमी अलग है, मिला के बना है देश प्रेमी। देश का मतलब कोई देश हो गया, राष्ट्र हो गया, और प्रेमी का मतलब होता है प्रेम करने वाला, यानी कोई व्यक्ति। तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। मतलब जेठ बेटा, मतलब जेठ एक मास हो गया, और बेटा ने जो लड़का जेठ में जन्म लेता है उसे जेठ बेटा कहते हैं। जल परी, जल में रहने वाली परी। हरवाहा, जो हर को जोतता है।
भूमिपुत्र जो भूमि से जन्म लेता है। मतलब इन दोनों को अगर हम अलग अलग करते हैं तो उनका अलग अलग अर्थ निकलता है और ये दो अलग अलग अर्थपूर्ण शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम इन्हें यौगिक शब्द की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं इसका अंतिम भेद, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में क्या कहता है कि जे शब्द का दुई चाहे दुई से बेसी शब्द का बनेला। दोस्तों यहाँ पर भी कह रहा है जिस प्रकार यौगिक शब्द ने कहा था कि दो या दो से अधिक शब्दों से बनता है, तो योग रूढ़ में भी होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनता है। ठीक है, लेकिन यह कह रहा है कि जे आपन सामान्य अर्थ के छोड़ के विशेष अर्थ कर बोध करायला उसे योग रूढ़ शब्द कहल जाला। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि दो या दो से अधिक तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही कह रहा है कि जो अपना विशेष अर्थ को देगा, मतलब अपना जो सामान्य अर्थ है उसका, उस सामान्य अर्थ को छोड़ देगा और एक विशेष अर्थ देता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, ठीक है, दशानन। और एग्जाम्पल देखते हैं, नीलकंठ, जलज, पीताम्बर, गजानन, इस तरह से। अब देखिए लंबोदर का अगर हम बात करते हैं तो लंबोदर का अगर हम दो अलग अलग है, एक तो लंबा प्लस उदर। देखिएगा लंबा प्लस उदर, लंबा माने हो गया बड़ा और उदर माने हो गया पेट, यानी कि बड़ा पेट वाला। तो ये दोनों का अलग अलग अर्थ है, तो इसका समान अर्थ हो गया कि बड़ा पेट वाला, इसका समान अर्थ हो गया बड़ा पेट वाला। लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है कि जिस व्यक्ति का लंबा पेट होता है उसी को लंबोदर कहते हैं, अर्थात हम गणेश जी का बोध हो रहा है। तो लंबोदर से क्या होगा, गणेश जी का बोध हो रहा है, यानी कि सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ यहाँ पे दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसे योग रूढ़ शब्द। अगला दशानन। अगर दशानन का बात करें तो दस आनन, दस आनन। आनन का मतलब होता है सिर, और दस यानी जिसका 10 सिर हो, तो जिसका 10 सिर हो उसको दशानन कहते हैं। लेकिन ये इसका सामान्य अर्थ है, इसका विशेष अर्थ होता है रावण। रावण का 10 सिर था इसीलिए। नीलकंठ यानी नीले कंठ वाला, समान अर्थ हो गया। विशेष अर्थ का बात करें तो हो गया इसका शंकर, यानी शिव जी, शंकर। ठीक है, उसी तरह जलज, जो जल में जन्म लेगा, यानी जलल माने कमल, एक विशेष अर्थ हो गया। पीताम्बर, जो पीला वस्त्र धारण करता हो, यानी श्री कृष्ण। ठीक है, गजानन यानी गज, गज आनन यानी जो सिर जिसका हो, किसका, गज का, हाथी का, मतलब गणेश जी। तो दोस्तों ये अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, अलग अलग अर्थ देंगे ही, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ का अगर आपको संज्ञा कराते हैं, उसका भाव का बोध कराते हो, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दोस्तों कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि हमें लगता है कि यौगिक शब्द और योग रूढ़ दोनों एक समान है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप पहले उन दोनों का अर्थ निकालें, अगर सामान्य अर्थ अगर हो जा रहा है तो उसे आप यौगिक शब्द बोलेंगे, लेकिन अगर एक विशेष अर्थ अगर हो जाता है तो वैसी स्थिति में आपका योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। दोस्तों अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है या फिर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के दुई भेद। अब देखेंगे दोस्तों, हम लोग पहला देखे थे उत्पत्ति पर 4 भेद, फिर देखे हम लोग बनावट पर 3 भेद, अब प्रयोग के आधार पर शब्द के हम लोग 2 भेद होता है उसको देखेंगे। तो पहला कहता है अविकारी, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। दोस्तों यहाँ जैसा कि नाम है आप यहाँ पे देखेंगे कि विकारी मतलब जो जिसमें विकार उत्पन्न होता है। अब इनकी परिभाषा हम समझते हैं। परिभाषा में कह रहा है कि विकारी शब्द उ हुएला जे लिंग, वचन, कारक और काल मनक कारण समय विशेष पर बदल जाएला, उ के विकारी शब्द कहल जाला। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि वैसा विकारी शब्द यानी वैसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर एक समय आने पर अपना जो अर्थ है उसको बदल देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। दोस्तों लिंग,
वचन, कारक, काल वाले जो टॉपिक हैं इनका मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दिया हूं। अगर उसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नागपुरी व्याकरण से सभी टॉपिक पर वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिएगा, किताब है, घड़ी है, ठीक है। अब किताब, घड़ी, मोर, तोर, लालच, भलाई, सुंदर, पढ़े या कूदे। दोस्तों, यहाँ पे अब देखते हैं कि जो किताब है यह लिंग, वचन, कारक पे बदल जाएगी। अगर किताब अगर है तो इसका लिंग परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन इसका वचन परिवर्तन जरूर होगा। जैसे किताब से किताबें बना सकते हैं। तो देखिए, किताब को हम वचन के आधार पर परिवर्तन कर दिए, उसके जो अर्थ है उसमें परिवर्तन होंगे। यहाँ पे एक वचन था, इसे बहुवचन कर दिए। घड़ी से घड़ियां बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मोर है मतलब मेरा, ठीक है। तो मोर अगर मेरा दिया हुआ है तो मुझसे बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इन सभी में हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर इन सभी में हम अगर परिवर्तन कर लेते हैं, इस यानी कि विकार उत्पन्न कर लेते हैं, इसीलिए इसे हम विकारी शब्द की संज्ञा देते हैं, ठीक है दोस्तों। एक इसका आखिर इसको पहचानने का नियम क्या है कि आखिर कौन से शब्द होंगे जो विकारी शब्द होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम एक पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि पहचानने में हमें परेशानी नहीं होगी। तब यह क्या कह रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं खासकर जो संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं और क्रिया होते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित जितने सारे शब्द होते हैं उन सभी को हम विकारी शब्द की संज्ञा देते हैं। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, किताब और घड़ी संज्ञा है, मोर और तो मतलब मेरा, तुम्हारा सर्वनाम है, लालच, भलाई, सुंदर ये विशेषण है, और पढ़े, कूदे ये क्या है, क्रिया है। जो पढ़े माने पढ़ना, कूदे माने कूदना, इससे पढ़वाएकला, कुदैकला, ठीक है। इस तरह से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें विकारी शब्द की संज्ञा देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका अगला देखते हैं हम लोग, अविकारी शब्द। क्या कहता है कि जौन शब्द में लिंग, वचन, कारक और काल मनक कारण नि बदलाव हुएला उके अविकारी शब्द कहल जाला। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि वैसे शब्द जिन्हें आप लिंग, वचन, कारक एवं काल के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, उसी को आप अविकारी शब्द कहेंगे। जैसे एखन, आइज, फिन, तैयो, लेकिन, इस तरह। एखन का मतलब होता है अभी, एखन का मतलब होता है अभी। दोस्तों, जो अभी वर्ड है इसमें इसका स्पेलिंग पुलिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका वचन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसे किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इसे कहेंगे अविकारी शब्द। जैसे मान लीजिए आइज, आइज मतलब हो गया दोस्तों आज। अब आज को आप लिंग, वचन, कारक या फिर काल के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें अविकारी शब्द कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन शब्द होते हैं जिन्हें अविकारी शब्द में रखते हैं। तब यहाँ देखते हैं क्या कहता है कि वैसे शब्द आप देख सकते हैं कि खासकर क्रिया, विशेषण, ठीक है, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द की संज्ञा देते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें, ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो क्या कह रहा है कि एखन और आज जो है दोस्तों, ठीक है, आज, कल, ठीक है, एखन अभी, आज हो गया, फिन, ये सभी जो शब्द हैं समुच्चय बोधक है। साथ ही क्या कह रहा है कि फिन, तैयो, लेकिन ये सभी क्या है, संबंध बोधक है जो वर्ड को जोड़ते हैं। सावधान, शाबाश, अरे वाह, ये सभी विस्मयादि बोधक हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अविकारी शब्द है, तो आप उसे पहचान सकते हैं कि अगर वह क्रिया विशेषण हो, समुच्चय बोधक हो, संबंध बोधक हो या फिर विस्मयादि बोधक, इन चारों में से कोई शब्द अगर आ जाते हैं तो आप उन्हें अविकारी शब्द में आप टिक लगा सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, अविकारी शब्द आप जरूर याद करें, क्योंकि विकारी और अविकारी में थोड़ा सा अंतर होता है, तो जे आप इन एग्जाम्पल से समझकर उसे आप पहचान सकते हैं। साथ ही अगर आप इस नोट जो आप देख रहे हैं, जो विशेष जो नोट है, इसे अगर आप याद कर लेते हैं कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक जो वर्ड होते हैं, उन सभी को ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो परीक्षा में पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम अर्थ के आधार पर। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होवेला। दोस्तों, अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्द के 4 भेद होंगे। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी या पर्यायवाची और चौथा विपरार्थी या विलोम। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं आपको बता दूं, एकार्थी जो एक अर्थ देगा, अनेकार्थी जो अनेक अर्थ देगा, समानार्थी जो समान अर्थ देगा और विपरार्थी जो उसका उल्टा अर्थ देगा। उन सभी को ही हम क्या कहेंगे कि अर्थ के आधार पर ये शब्द के भेद हैं। अब बारी बारी से इनका हम परिभाषा से समझते हैं। पहला यहाँ पे क्या कहता है, एकार्थी शब्द कि जौन शब्द कर एक अर्थ का बोध करवाएला ओके एकार्थी शब्द कहल जाला। यानी वैसा शब्द जो सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ का बोध कराता हो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक। दोस्तों, पुस्तक का सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि वह सिर्फ पुस्तक है और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। यानी जो पढ़ने वाला चीज है उसे पुस्तक कहेंगे, एक अर्थ है। कुर्सी, कुर्सी का मतलब भी सिर्फ एक अर्थ होता है। कलम, कलम का भी एक अर्थ होता है। घर, घर का भी एक अर्थ होता है। उसका अलग रूप हो सकता है लेकिन उसका सिर्फ अर्थ एक होता है कि घर का मतलब सिर्फ घर होता है, इसीलिए हम इसे एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कहता है अनेकार्थी शब्द। जैसा नाम है कि अनेक अर्थ देगा, अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ वाला। तो जौन शब्द से, ठीक है दोस्तों, यहाँ परिभाषा कहता है कि जौन शब्द कई ठो अर्थ कर बोध करवाएला उके अनेकार्थी शब्द कहल जाला। मतलब कि वैसा शब्द जो एक से अधिक, ठीक है दोस्तों, यानी कैट हो माने एक से अधिक अगर अर्थ का बोध कराता हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखेंगे अर्थ, अर्थ का एक अर्थ होता है धन, एक मीनिंग हो गया उसका माने और एक हो गया कारण। तो देखिए अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब माने भी होता है और अर्थ का मतलब कारण भी होता है। तो जो अर्थ लिखा हुआ है उसका अलग अलग मीनिंग हो गया, इसीलिए हम इसे अनेकार्थी शब्द कहेंगे। मतलब अनेक अर्थ दे देता है, इसीलिए अर्थ जो वर्ड है, जो शब्द है, वह अनेकार्थी का एग्जाम्पल है। दूसरा का बात करें कणक। कनक का एक अर्थ होता है दोस्तों सोना और एक होता है धतूरा। दोस्तों ये अलग अलग है। तो ये जो है कनक का मतलब सोना भी हो गया, धतूरा भी हो गया, इसीलिए इसे हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। उसी तरह अगर हम एग्जाम्पल देते हैं जीवन या आम। जीवन का मतलब जल भी होता है, जीवन का मतलब वायु भी होता है और जीवन का मतलब प्राण भी होता है। तो जीवन जो शब्द है वो अलग अलग अर्थ, हर बार अलग अलग अर्थ दे रहा है, इसीलिए जीवन को अनेकार्थी शब्द की संज्ञा दी गई है। एक लास्ट एग्जाम्पल है आम। आम का मतलब एक फल होता है, मतलब फल है जिसको हम खाते हैं, आम जो खाते हैं। इस आम का ही एक और अर्थ होता है सर्वसाधारण, मतलब जनता, साधारण व्यक्ति। और इसी आम का एक और अर्थ होता है मामूली, मतलब एकदम मामूली व्यक्ति। तो अब देखिएगा इस आम का जो अर्थ हो गया, एक तो फल के रूप में हो गया, एक साधारण के रूप में हो गया और एक उसी का रूप हो गया मामूली। इसीलिए अलग अलग अर्थ दे रहा है, इसीलिए हम इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला में क्या कहता है कि समानार्थी या पर्यायवाची। दोस्तों समान अर्थी यानी जो समान अर्थ देगा, ठीक है, अपने ही जैसा समान अर्थ देगा उसे हम समानार्थी शब्द कहेंगे। जैसे जोन शब्द कर एक समान अर्थ कर बोध करायला ओके समानार्थी शब्द कहा जाला। जैसे जल, तो जो जल है दोस्तों इसका समान, इसी के समान, इस जल के समान अर्थ रखने वाले जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, वो देखिए नीर है, नीर का मतलब भी जल होता है। पानी, पानी का मतलब भी जल होता है। जीवन, जीवन का मतलब भी जल होता है। रस, रस का मतलब भी जल होता है। तो जल का ये सभी समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। दोस्तों आपके परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जल के समान अर्थ देने वाले कौन शब्द हैं, तो इसमें से कोई एक एग्जाम्पल देगा और बाकी कुछ और दे देगा, तो आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फूल,
ठीक है। फूल का समान अर्थ वाले होंगे पुष्प, कुसुम, सुमन। माने जो पर्यायवाची शब्द हैं यानी कि फूल के समान अर्थ देने वाले, अगर हम पुष्प कहेंगे उसका मतलब भी फूल होता है, अगर हम कुसुम कह दिए उसका भी मतलब फूल हो गया, या सुमन कह दिए उसका भी मतलब फूल ही होता है। उसी तरह बेटा का समान अर्थ हो गया नंदन, सूत या पूत हो गया। उसी तरह कपड़ा, इसका समान अर्थ वाले जो शब्द हैं अंबर हैं, चीर, बसन, लुगा या पट। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं, इसीलिए हम इन्हें समानार्थी शब्द की संज्ञा देते हैं। दोस्तों आखिरी में विपरार्थी शब्द का बात करते हैं, इसको हम जानते हैं। विपरार्थी मतलब विलोम, विपरार्थी का मतलब होता है विलोम। तो वैसे शब्द जो अपने का विपरीत अर्थ बताएगा, यानी जो जैसा है उसका उल्टा शब्द अगर उसका मीनिंग बता देता है, उसे हम विलोम शब्द की संज्ञा देते हैं। जैसे आज, आज का मतलब होता है दोस्तों आज, आज हो गया। अब आज का उल्टा होता है कल दोस्तों, तो लिखा हुआ कल, आज का काल। भूखाल का अघाल, मतलब भूखल माने भूखा, भूखल का मतलब आप देख सकते हैं भूखा, और अघायल का मतलब होता है पेट भरा हुआ, यानी इसका होता है भरा हुआ, अघायल है, और भूखा मतलब भूखा है, इसका उल्टा हो गया। जीवन, जीवन का मरण, इसका उल्टा हो गया। लाभ है, तो लाभ है दोस्तों, तो यहाँ क्या कह रहा है लाभ, लाभ का उल्टा हो गया हानि, तो ये उसका उल्टा है यानी इसका विलोम है। उसी तरह शुरू है, फिर आखिरी कह रहा है, यानी कि शुरू शुरुआत करना, आखिरी अंतिम करना, तो ये इसका विलोम है, विपरार्थी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मुझे विश्वास है कि शब्द के सभी भेद आपको भली भांति समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों नागपुरी व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों आप बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें ताकि नागपुरी व्याकरण से संबंधित जितना सारा वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।